दोस्तों, मेरा YouTube चैनल टीचिंग पोल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन केवल देखेंगे। केवल इंट्रोडक्शन ही हम प्रोबेबिलिटी का आज इसमें देखेंगे। दोस्तों, जब तक इंट्रोडक्शन आप नहीं देखेंगे तब तक चैप्टर को बना पाना बड़ा मुश्किल होता है, चीज़ों को समझना मुश्किल होता है। तो आप इंट्रोडक्शन पहले देखें। तो इंट्रोडक्शन में आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी है क्या। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट टू बी डिस्कस। पॉइंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये फर्स्ट नंबर पे हमने रखा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या। तो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी जो है इसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, या इसी को हम संभावना भी बोल सकते हैं। संभावना, किसी भी घटना को होने की संभावना, जिसको हम नंबर में शो करते हैं, वही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। हम मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर को रखा गया है, यानी कि संभावना को रखा है। संभावना क्या है, संभावना एक संभावना होती है किसी भी घटना को होने की। तो हम उस संभावना को मैथमेटिक्स में नंबर के रूप में दिखा देते हैं, तो वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई, मतलब इवेंट, किसी भी इवेंट में जो फेवरेबल आउटकम होगा, जो हम चाह रहे हैं, जिस घटना को हम चाह रहे हैं कि यही घटना घटे, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमारा फेवरेबल आउटकम होगा और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मान लो कि कोई एग्जाम्पल में मान लो कि एक क्वाइन है। तो इस क्वाइन में हेड की आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो किसी भी क्वाइन में क्या होता है, या तो हेड होती है, एक साइड हेड होती है, एक साइड टेल होती है। किसी भी क्वाइन में एक साइड हेड होती है और एक साइड टेल होती है। अगर हम क्वाइन को टॉस करें, यदि हम किसी क्वाइन को टॉस करें तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कहेगा हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की क्या संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की घटना क्या हो सकती है, कितने हो सकती हैं, एक ही आ सकती है ना। अगर एक बार हम टॉस करें, या तो हेड आएगी या टेल आएगी, लेकिन हेड की घटना एक बार घट सकती है। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। तो हमें हेड कितने बार आएगा, हेड हमें एक ही बार आ सकता है। लेकिन हमें क्या क्या आ सकता है, संभावना क्या है, हमारी संभावना 2 है। टोटल संभावना कितने हैं, 2 है। लेकिन घटना, हेड आने की घटना कितने बार होगा, एक ही होगा ना। एक टॉस हम करेंगे तो हो सकता है कि हेड आए ना आए, हो सकता है हेड आए ना आए, लेकिन संभावना तो है कि एक बार हेड आ सकता है। तो और संभावना कितने हैं, टोटल संभावनाएं कितने हैं, 2 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, जो हम चाह रहे हैं हेड, वो एक बार घटेगा। और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2। तो ये हो गया हमारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारा 1/2 है। इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल टॉस करेंगे तो टेल आ भी सकता है, आ सकता है ना।
बिल्कुल आ सकता है। तो टेल एक बार तो आएगा, लेकिन हमें कितने संभावना में से एक बार टेल आएगा? 2 संभावना है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो टोटल संभावना कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2 है। तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। देन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? हाफ है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यही होता है ना दोस्तों। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू एनी इवेंट होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन एनी एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में हमारा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, जो संभावना है। जैसे कि इसमें किसी भी कॉइन में, कॉइन को हेड कर टॉस करते हैं तो हमें कितने टोटल संभावनाएं बनती है? 2 संभावनाएं बनती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल। तो ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम, या तो हेड या फिर टेल। तो 2 संभावना बनी, और उसमें से हेड घटना कितने घटेगी? एक ही घटेगी। एक बार टॉस करेंगे, एक घटना तो निश्चित है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो घटना तो एक ही घटेगी, हेड या टेल की। लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है? संभावनाएं कितनी है? 2 संभावनाएं। तो जो पॉसिबिलिटी है वो हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबिलिटी 2 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, घटना किसी एक ही घटेगी। तो वही लिखे हैं, घटना हेड आने की घटना एक हो सकती है, और टोटल घटनाएं की संभावना कितनी थी? घटनाओं की संभावना 2 थी। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट्स 2 था, और जो इवेंट्स होना था, एक इवेंट था, तो 1/2। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, एंड ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो टोटल 1/2 प्लस 1/2 1, हाफ प्लस हाफ कितना होगा? 1 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में मान लो कि कोई डाइस है, मान लो कि कोई डाइस है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो में जो छकरी होती है, जिसको हम हिला के बोर्ड पे डालते हैं, वो क्या है? डाइस है, पासा है। ठीक है, पासे पे कितने लिखा होता है? 1 से लेके 6 तक लिखा होता है। 1 2 3 4 5। पासे पे क्या क्या लिखा होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6, यही लिखा होता है। मान लो कि हम एक बार पासा को ड्रॉ कर दिए, मान लो एक बार पासा को हम ड्रॉ कर दिए बोर्ड पे, तो क्या आ सकती है? जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ऊपर आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ ऊपर आएगा, यानी कि एक घटना घटेगा। या तो घटना 1 की आने की हो सकती है, 2 की आने की हो सकती है, 3 की आने से, यानी कि 1 से लेकर 6 तक में कोई एक ही ऊपर आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया? नंबर ऑफ इवेंट 1 हो जाएगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, तो कितने संभावना क्या है? संभावना तो ये 5 हैं, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। लेकिन पासे फेंकने से पहले संभावना क्या है? पासे फेंकने से पहले 6 आदमी बैठा है, तो कोई कह सकता है 2 आएगा, कोई कह सकता है 3 आएगा। तो जितने लोग अपने अनुमान लगाएगा वो सारे क्या है? संभावनाएं हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल घटना, पॉसिबल घटना क्या क्या है? हो सकता था 1 आता, हो सकता था 2 आता, हो सकता है 3 आता, हो सकता है 4 आता, हो सकता है 5 आता, हो सकता है 6 आता। लेकिन संभावनाएं हमारे कितने हैं? 6 संभावना है, 6 संभावना है। तो पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता था? 6 संभावना थी, यही 6 लिखे हैं। नहीं, 6 आदमी 6 नंबर बोल सकता है,
तो वो हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम। लेकिन घटना तो कोई एक ही घटेगा। अगर पासे फेंक दिए, पासे रुक गए, तो हमें एक ही नंबर निकलेगा ना, या तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4, कोई एक ही घटना तो घटेगी किसी एक नंबर आने की। तो वो हो गया हमारा नंबर ऑफ इवेंट। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, संभावनाएं कितनी थी फेंकने से पहले? 6 संभावनाएं थी हमारे पास, क्योंकि 6 नंबर था, कोई भी आ सकता था, तो 6 संभावनाएं थी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने थे? 6। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने थे? कितने घटे? एक ही घटेगा। तो ये हमें अगर मान लो कि कोई पूछ दे कि किसी भी डाइस में 2 आने की, एक बार अगर डाइस को थ्रो करें, डाइस को एक बार थ्रो करें बोर्ड पे, एक बार फेंकें, तो हमें 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो अगर हम पासे फेंकते हैं तो 2 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, यानी कि 6 संभावना में से एक संभावना तो है 2 आने की। तो 2 और टोटल नंबर ऑफ संभावना कितने हैं? 6 है नहीं, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 आने की संभावना 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 6 में से कोई भी आ सकता है, यानी कि 6 हम सोच सकते हैं कि हो सकता था 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, हम तो कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं। तो 6 अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि ये 6 में से कोई भी आ सकता है, तो कोई एक ही आएगा, तो एक घटना घटेगा। लेकिन संभावना कितने हैं? 6 गो नंबर आने की संभावना है, इस 6 में से कोई भी आ सकता था। ठीक है, अब मान लो कि कोई पासा में कोई कह दे कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, या इवेंट को नहीं लिख के इवन लिख दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब देखो पासा है हमारे पास, पासा में क्या क्या लिखा होता है? कौन कौन से फेस होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो एक बार हम पासा को फेंक दिए तो हो सकता है 6 आ जाए, हो सकता है ना 6 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, 4 भी आ सकता है, और हो सकता है कि 2 आ जाए, 2 भी आ सकता है। यानी कि हमारे पास जो घटना घटेगी वो कितने घटना आने की संभावना है? 3 घटना तो घट ही सकती है। 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 2 भी 2 आ गया तो भी इवन, 4 आ गया तो भी इवन, और 6 आ गया तो भी इवन। तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम है, जो हम चाह रहे हैं कि इवन आ जाए, वो कितने नंबर हैं? 1 2 3, 3 संभावनाएं हैं, 3 घटनाएं ऐसी हैं जो क्या हो सकती है? घट सकती है। 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3 हो गए। और टोटल संभावनाएं कितनी थी? 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 3 तो हमारा इवन हो गया, तो 3 तो हम चाह रहे हैं। और टोटल संभावना कितने हैं? 6 हैं, तो 3/6। 3 से दोनों को कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया? 1/2। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, किसी भी डाइस को थ्रो करने पे इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 1/2, हाफ चांस है। एक बार करें, हो सकता है इवन आ जाए, हो सकता है कि ऑड आ जाए, तो हाफ संभावनाएं हो गई इवन और ऑड की। उसी तरह से पूछ दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आने की कितने संभावना है? तो 1 2 3, 3 तो ऑड आ सकती है ना, तो हम फेवरेबल जो हम ऑड कर रहे हैं वो कितने हैं? 3 है। और टोटल घट कितने सकती है? 6 घटनाएं घट सकती है। 6 में ये 3 तो हमारा ऑड वाला हो गया, 3 हमारा इवन वाला हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 6 पॉसिबिलिटी है, तो इसको भी कैंसिल कर दो। 1 2, कितना हो गया? 1/2। यानी कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। टोटल मिला के टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, इवन का हाफ और ऑड का
हाफ, टोटल मिला दो कितना हो जाएगा 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, अब इसी में एक और एग्जांपल मान लो ले लो। मान लो कि कोई डाइस है, तो कोई डाइस में हमें क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसमें से कोई भी आ सकता है। अब तुम्हें पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। हमें ऐसे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जो 3 से डिविजिबल हो, जिसमें 3 से डिवाइड हो जाए या 3 के मल्टीपल में हो जाए। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि 3 के डिविजिबल में नंबर को आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 3 से डिविजिबल हो जाए ऐसा कौन कौन सा नंबर है, एक तो 3 है और एक 6 है। तो हम फेवरेबल आउटकम हमारे को कितने हो जाएंगे 2, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे 2 हो जाएंगे। तीन जो है किसी भी डाइस में 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ये हमारा फेस होता है। इसमें कह रहा है कि 3 से डिविजिबल नंबर आने की, 3 से डिविजिबल वाले नंबर आने की हमें प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 3 से डिविजिबल क्या होता है, 3 में 3 से डिविजिबल होता है और ये 6 भी 3 से डिविजिबल होता है 3 से। तो हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2 नंबर हमारा फेवरेट है जो हम चाह रहे हैं। लेकिन घटना ऐसा थोड़े थोड़े कि 3 ही आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, 2 घटना तो निश्चित घटना है। ठीक है, और ये भी तो घटना हो सकती है। तो टोटल घटनाएं कौन सी घट सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे 6, लेकिन फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं 2। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे 2 और टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 संभावनाएं हैं ना 6। इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/3। 1/3 प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं। ये नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल हो जाए वैसे नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है तो 1/3। संभावना क्या है 1/3। संभावना को हम क्या कर रहे हैं मैथमेटिक्स नंबर में हम इसको दिखा रहे हैं 1/3 नंबर के रूप में दिखा रहे हैं, यही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया। किसी भी संभावना को हम नंबर के रूप में दिखाते हैं कि कितना है। ठीक है, तो दोस्तों यह प्रोबेबिलिटी हो गया। अब लाइकली पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 हमने लिखा है लाइकली। पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा है लाइकली। लाइकली का क्या मतलब है, लाइकली का मतलब है कि मान लो कि किसी भी कॉइन को टॉस करते हो, किसी भी कॉइन को टॉस करते हो तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, घटना तो घटेगी ही ना। यही लाइकली है कि घटना या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन ये क्या है फेयर कंडीशन में, ये क्या है फेयर कंडीशन में, किसी तरह की कोई चीटिंग ना करे तो है। ये घटना जो घटेगी हेड और टेल आने की, ये फेयर कंडीशन में है। अगर हम कोई चीटिंग ना करें तो हम यही 2 संभावना बना सकते हैं कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगा सकते हो, मान लो कि यदि हम सैंडी एरिया में हैं जहाँ पे बालू है, रेता है, रेत या गीला मिट्टी है, गीले मिट्टी में अगर जाके हम टॉस करें, गीले मिट्टी में या सैंडी एरिया में जाके हम टॉस करें तो सिक्के क्या हो सकते हैं,
खरे भी तो हो सकते हैं एज के बल। क्या हो सकते हैं? खरे भी तो हो सकते हैं। ये जो है सो सिक्के खरे भी हो सकते हैं, इसलिए हमें ये फेयर कंडीशन लेके हैं जहाँ ना तो कोई गीला मिट्टी हो और ना ही सैंडी एरिया हो। ठीक है, तो ये जो घटना घटेगी फेयर रूप से वो क्या होता है? लाइकली। ठीक है, अब देखो इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। अब फेयर कंडीशन को लेके चलो, तो अगर एक बार हम टॉस करें, एक बार टॉस करें तो हेड आने की संभावना, हेड भी आ सकती है और टेल भी आ सकती है ना, कोई भी घटना घट सकती है दोनों में से। तो ये हमारा हो गया इक्वली लाइकली। 3 नंबर में हो गया इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब है फेयर कंडीशन में हम अगर टॉस करें तो या तो हेड आएगी या फिर टेल आएगी। ठीक है, यदि मान लो डाइस है, हम यहाँ पे कोई चीटिंग उटिंग नहीं कर सकते। टॉस में या तो हेड आएगी या फिर टेल आएगी। किस कंडीशन में? फेयर कंडीशन में, अगर हम सैंडी या किसी गीले ज़मीन की बात ना करें तो। अब डाइस में या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। या तो डाइस में नंबर क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। इस नंबर में से 6 नंबर में से कोई भी आ सकता है। अनफेयर तो हो नहीं सकता। मान लो हम बोर्ड पे अगर हम थ्रो करें किसी भी डाइस को तो क्या आ सकता है? संभावनाएं 4 की इक्वल है। हो सकता है 4 आ भी जाए ना भी आ जाए। ठीक है, हो सकता है 3 की संभावना इक्वल है कि आ भी सकता है और ना भी आ सकता है। तो ये हमारा हो गया किसी भी डाइस में 4 आने की संभावना क्या है? किसी भी डाइस में 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमारा इक्वली लाइकली है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब चलो अनइक्वल लाइकली, ये भी तो हो सकता है। एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, अनइक्वली लाइकली, अनइक्वली लाइकली। अब मान लो अनइक्वली लाइकली में क्या हो सकता है कि मान लो कि एक बैग है, एक बैग मान लो कैरी बैग है, झोला है। उस झोले में 4 रेड बॉल है, ठीक है, और एक ब्लू बॉल है। ठीक है, 4 रेड बॉल और एक ब्लू बॉल है। कहेगा इसमें कि एक ये इक्वल लाइकली है कि नहीं। अगर हम एट रैंडम कोई बॉल को निकालें, एट रैंडम किसी बॉल को निकालें, ऐसे मिला दिए, 4 रेड और एक ब्लू को मिला दिए झोले में, ऐसे मिला दिए हमने। ठीक है, उसमें से एट रैंडम आंख बंद कर लिया जाए और किसी बॉल को निकाल लिया जाए, तो कहेंगे कि ब्लू आने की जो प्रोबेबिलिटी है वह इक्वल लाइकली है कि नहीं। ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल लाइकली है कि नहीं, या रेड आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल लाइकली है कि नहीं। कैसे इक्वल लाइकली हो जाएगा? वेटेज तो किसका होगा? वेटेज हमारा रेड का ज़्यादा हो जाएगा ना, हमें वेटेज किसी को नहीं देना है, तो इक्वल होना है। तो वेटेज हमने रेड को ज़्यादा दे दी है, तो इक्वल कहाँ हुआ? दोनों इक्वल नहीं हुआ ना, तो ये इक्वल लाइकली नहीं है। ठीक है, संभावना यहाँ 4, ये रेड आने की ज़्यादा संभावना है और ब्लू आने की कम संभावना है। हमें संभावनाएं अगर सेम हो तो उसको बोलते हैं इक्वल लाइकली, अगर संभावनाएं सेम नहीं हो तो ये हो गया हमारा अनइक्वल लाइकली। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इक्वल लाइकली अनइक्वल लाइकली हो गया। अब आ जाओ पॉइंट नंबर कितना है? पॉसिबल इवेंट्स। पॉसिबल इवेंट्स तो वही है जो हमने देख लिया है, इम्पॉसिबल इवेंट्स। चलो पॉसिबल इवेंट तो यही है कि मान लो कि कोई कॉइन को टॉस किए, कोई कॉइन को टॉस किए तो हेड और टेल आ गया। ठीक है, हेड और टेल आ गया, और फेयर कंडीशन में मतलब पत्थर पे हम कर रहे हैं या लोहे के प्लेट पे कर रहे हैं, ठीक है, या लकड़ी के तख्त पे कर रहे हैं, हम टॉस कर रहे हैं,
तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब इसमें पूछ दे कि राम आने की क्या संभावना है। किसी भी कॉइन में राम होता है? नहीं होता है ना। श्याम होता है? नहीं होता है ना। हमारे मोबाइल होता? नहीं होता है। कोई पूछ दे कि किसी कॉइन के टॉस में राम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो राम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये कौन सी घटना हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी ना। ये इवेंट होगी नहीं। हमें तो इवेंट हेड और टेल आने की है, हेड और टेल की इवेंट है ना, उसमें राम कहाँ से आ जाएगा। तो किसी भी कॉइन में राम आने की प्रोबेबिलिटी या इवेंट्स क्या हो जाएंगे, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएंगे, यानी कि 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ राम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राम इन ए टॉस ऑफ कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राम इन ए टॉस ऑफ क्वाइन। एक क्वाइन के टॉस में राम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम तो या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। राम का कोई घटना घटेगी नहीं, फेवरेबल है हमारा राम, तो राम तो है ही नहीं, सिक्के में राम तो है ही नहीं क्वाइन में, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम तो हेड और टेल ही आएगा 2, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0। यानी कि ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कितना होता है, 0 होता है। तो हम 5 में जो पॉइंट हमारा इम्पॉसिबल इवेंट्स, ये कितने हो जाएंगे, ये क्या हो जाता है, 0। इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाता है, 0। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब है श्योर इवेंट। आ जाओ श्योर इवेंट पे। छः नंबर पॉइंट में है, पॉइंट नंबर 6 में श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स, श्योर इवेंट का श्योर मतलब श्योरिटी है। श्योर इवेंट का मतलब श्योरिटी से हम बोल सकते हैं कि ये घटना घटेगी ही घटेगी। श्योरिटी में श्योर इवेंट, श्योर मतलब हमें पता है कि यही घटना घटेगी। अब मान लो कि हम कोई कॉइन ले रहे थे, उस कॉइन में क्या होता था, हेड होता था और टेल होता था। किसी भी कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल होता है। अगर हम टॉस करेंगे तो हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। हम कैसे श्योरिटी दे सकते हैं, 2 संभावनाएं हैं इसमें, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हम तो ये क्लियर बोल ही नहीं सकते कि इसमें हेड आएगा कि टेल आएगा। हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा। हम शौकनी मामा थोड़े तो कि 6 आने की, हम बोल दिए 6 तो 6 ही आ जाएगा। शौकनी मामा वाले पासे नहीं है ये जो हमारे सिक्के हैं ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। जब हम अगर टॉस कर दें तो ये हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर श्योरिटी नहीं दे सकते। लेकिन आ जाओ शोले पिक्चर वाला सीन याद करो। शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन क्या रखा था, एक कॉइन रखा था और दोनों तरफ क्या था, उस कॉइन में हेड ही था। उस कॉइन में दोनों तरफ हेड ही था, किसी भी तरफ टेल था ही नहीं। अब हम इस कॉइन को यदि टॉस करें तो अगर हमें पता है कि दोनों तरफ हेड ही है, तो ये श्योर है कि जब सिक्का गिरेगा ज़मीन पे तो क्या आएगा, हेड ही आएगा। जब इसमें टेल है ही नहीं, टेल आएगा कहाँ से, नहीं आएगा ना। तो ये हेड का हेड ही आएगा। तो हम ये इस घटना को किस में रखेंगे, श्योर या सर्टेन इवेंट में। ये सर्टेन है कि हेड ही आएगा बिकॉज ऑफ बोथ साइड्स आर हेड इन अ क्वाइन। जब किसी क्वाइन में दोनों साइड से हेड ही हो तो किस में चला जाएगा, श्योर इवेंट में। तो देखो श्योर या सर्टेन इवेंट में
क्या हो जाएगा? जब किसी सिक्के में दोनों साइड हेड ही हो या दोनों साइड टेल ही हो। दोनों साइड हेड होगा तो श्योर है कि दोनों साइड, अगर टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा। अगर दोनों साइड टेल ही हो किसी सिक्के में तो हम श्योर हैं कि टेल ही आएगा। ठीक है, तो इसको रखेंगे हम श्योर इवेंट्स में। तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम या तो हेड आए या फिर हेड आए। अगर हम टॉस करेंगे तो ये हेड आएगा या फिर ये हेड आएगा। ठीक है, मान लो छोटा हेड है बड़ा हेड है, लेकिन हम केवल हेड बोल रहे हैं, छोटा बड़ा तो बोल नहीं रहे हैं, तो हेड ही आएगा दोनों तरफ। तो हमारा फेवरेबल आउटकम चाहे चित आया पट आए दोनों तरफ हेड ही है। ठीक है, तो 2 हमारा फेवरेबल हो गया। और संभावनाएं कितने? यही 2 संभावनाएं थी, तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा श्योर इवेंट क्या है। अब मान लो डाइस में लेके चलते हैं। मान लो कि कोई डाइस है, डाइस में क्या क्या होता है? फेस 1 2 3 4 5 6, यही फेस होता है डाइस में। अब कहा दे कि इसमें कि 7 से नीचे आने की घटना की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये भी 7 से नीचे है, ये भी 7 से नीचे, 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 ये भी 7 से नीचे है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, ये सारे हमारे फेवरेबल नंबर हैं, फेवरेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बिलो 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बिलो 7 नंबर किसमें? डाइस में। डाइस में यदि हम 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी लें तो ये 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, ये क्या हो जाएगा? हमारा सारे क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। चाहे कोई भी आए वो तो हमें 7 से नीचे ही नंबर आएगा ना। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 6 फेवरेबल आउटकम हो गए। असंभावनाएं ये 6 होगा। संभावनाएं क्या था? या तो ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, ये कोई भी आ सकता था। हमारे संभावनाएं कितने थे? 6 ही तो थे। तो 6/6, 6 1 जा 6, यानी कि 1। यानी कि श्योर या सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है। कैसे? ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं हम साथ में 7 नंबर पॉइंट का रहा है कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? तो ये हमारा इवेंट है। प्रोबेबिलिटी क्या है? इवेंट है, किसी भी घटना घटने की संभावना। अब मान लो कि कोई क्वाइन है, क्वाइन में ही चलते हैं। क्वाइन में क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? हेड तो एक ही बार आएगा ना, तो एक घटना घट सकती है हेड आने की, लेकिन कितने संभावनाएं हैं? 2 संभावना है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है, लेकिन एक तो आएगा ही हेड। तो ये हो जाएगा 1/2 हमारा हो गया। क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हेड आने की। ठीक है, अब हेड तो आ गया, इसके अलावा टेल भी तो आ सकते थे। तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट हेड, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, इसी को हम इस तरह से लिखते हैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ एच पे बार देते हैं, तो इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड। नॉट हेड, हेड तो ये आया। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? किसी भी चीज़ की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और हमें किसी भी घटना में घटने की, किसी भी घटना में घटने की प्रोबेबिलिटी हमारा, अच्छा इसको रहने दो। तो देखो टोटल 1 होता है, उसमें से हेड का ये आ गया, हेड निकाल दो टोटल में से। टोटल में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी को निकाल दो तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी नहीं बच जाएगा, तो एक में से हाफ जाएगा, कितना हो जाएगा? हाफ। यानी कि आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ ही है। ठीक है। अब मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं डाइस का। मान लो कि कोई डाइस है, डाइस में क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है। तो आपसे कोई कह दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, हमें उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालिए जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल मतलब 2 के टेबल में आना चाहिए। तो 2 के टेबल में हमारा ये 2 भी आएगा, ये 4 भी आएगा, और ये 6 भी आएगा। ठीक है। तो 2 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ये भी आएगा। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दैट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 1 2 3। जो ये सब 2 से डिविजिबल है ना, तो 3 हमारा हो गया फेवरेबल। टोटल घटनाएं कितने घट सकती थी? संभावनाएं कितनी थी? 6 की। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितने हो गए? हाफ। ये तो 2 से डिविजिबल नंबर की प्रोबेबिलिटी है। तो 2 से डिविजिबल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, ये क्या हो जाएगा? तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 में से ये 2 वाला प्रोबेबिलिटी निकाल दो। 2 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, 2 से डिविजिबल वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो 1 में से हाफ निकाल दो, कितना बचेगा? हाफ। ये नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अब देखो इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी भी डाइस में डाइस को थ्रो करें तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इसी डाइस को अगर हम थ्रो करें तो 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 5 आने की घटना एक ही बार घट सकती है ना। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1 ही हो गया। 5 आने की घटना एक ही बार हो सकती है। अगर हम डाइस को थ्रो करें तो 5 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन संभावनाएं कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, 6 संभावना है। तो 5 आने की घटना एक बार घट भी सकती है। ठीक है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी घटना कितने? फेवरेबल आउटकम कितने हमारे? 1 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 है। और टोटल संभावनाएं कितने हैं? टोटल संभावनाएं 6 है। यानी कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 5 आने की संभावना 1/6 है। यानी कि 6 में से 1 आ सकता है। 6 संभावना है, उसमें से एक घटना 5 की आने की घट सकती है। इस 6 में से 5 की घटना, 5 आने की घटना 1 घट सकती है। लेकिन टोटल घटना कितने थे? 6। और इस टोटल 6 में से एक घटना 5 की घट सकती है। यही है 1/6 का मतलब है कि 1/6
6 का मतलब 5 की संभावना है। जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो हमें मान लेते हैं कि 10 नंबर का एग्ज़ाम है, हमें 5 मिलता है, तो कैसे लिख देता है टीचर हमारा कॉपी के ऊपर 5/10 नहीं लिख देता है कि 10 नंबर की वो था एग्ज़ाम था, उसमें से आपने कितना प्राप्त किया 5। ठीक है, टोटल आपकी संभावना थी 10 लाने की, लेकिन आपने लाया कितना 5, यानी कि आपका ये फेवरेट 5 है, हमारा फेवरेट 10 था। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5, आप देखो 6 संभावना थी, उसमें से एक संभावना 5 की आने की थी। ठीक है, तो नॉट गेटिंग 5, तो एक संभावना 5 की आने की थी, तो कितने संभावनाएं 5 की नहीं आने की थी? 1 2 3 4 5 संभावनाएं ऐसी थी जो 5 नहीं आ सकता था। तो ये क्या हो जाएगा, या तो आप टोटल संभावनाएं में से ये 5 वाला निकाल दो मतलब हटा दो, तो 1/6, 5 वाला संभावना कितना था गेटिंग 5, 5 वाला संभावना 1/6 था, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। तो 1 में से 5 वाला निकाल दो, तो जो बचा सो बिना 5 वाला हुआ। तो 1 में से 5, ये बट्टा 1 मान के इसको एलसीएम लोगे, कितना हो जाएगा 1 और 6 का एलसीएम 6, 1 का टेबल भरेंगे 6 बार में, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 6 1 जा 6 1 1 जा 1, तो कितने हो जाएंगे 5/6 नहीं हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 की नहीं आने की संभावना 5/6, एक जब 5 आ सकता है तो 5 ऐसी संभावना है जो नहीं भी आ सकता है ना, तो 5 हमारा हो गया नहीं वाले में फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम तो 6 हो गए। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर 5 आने की संभावना है तो 5 नहीं आने की संभावना 5 है ना, टोटल तो 6 है, 6 में से एक घटना अगर 5 की घट सकती है, तो 5 घटनाएं ऐसी है जो नहीं भी घट सकती है। तो नॉट गेटिंग 5 में क्या हो जाएगा 5 हमारा फेवरेबल आउटकम और 6 टोटल आउटकम। नॉट गेटिंग 5 है, 5 गेटिंग की नहीं, नॉट गेटिंग 5 नहीं आने की संभावना कितने हैं 5 है। ठीक है, और टोटल संभावनाएं हमारा क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 1/6 प्लस ये 5/6, ये कितना हो जाएगा ऐड कर दो, 2 और 6 कैल्शियम लेंगे 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 6 1 जा 6, तो 5 1 जा कहाँ गया, ये 1/6 था ना, इतनी भारी गलती। 6 का एलसीएम लेंगे 6 1 जा 6 1 1 जा प्लस 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, ये कितना हो गया 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 6 से 6 कट गया 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 दोनों को हमने ऐड कर दिए, क्या आया हमारा 1 आया ना, यही दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, नॉट इवेंट को हम इवेंट पे बार देते हैं तो ये हो जाता है नॉट इवेंट। तब किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी प्लस उस घटना की नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, इसी को कम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, इसी को कम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। घटने की संभावना और नहीं घटने की संभावना ये दोनों आपस में क्या है कम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के क्या है कम्प्लीमेंट है, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल होगा ही होगा। ये ज़रूर याद रखना, किसी भी घटना को घटने की प्रोबेबिलिटी किसी भी उसी घटना को नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करेंगे किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो हमारा पॉइंट नंबर 7 क्लियर है। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 8 हमारा कह रहा है
ये कोई भी घटना की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, या फिर 1 से छोटा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। तो हमारा जो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल घटना, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? 0। इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। अश्योर इवेंट, जो बिल्कुल हो गई होगी, श्योर इवेंट जो बिल्कुल होगी, श्योर इवेंट की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है किसके किसके बीच रहता है? 0 और 1 के बीच। या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है मैक्सिमम, या 1 से छोटा हो सकता है। यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विच इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ये 0 से बड़ा, कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, यानी कि 0 को बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। और 1 से हमेशा छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा, 1 से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना कि कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर पूछ दे कोई कि ये स्टेटमेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विच इज ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विच इज ग्रेटर देन 1, ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? 1 से बड़ा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, ट्रू नहीं है। अगर यही लिख देता प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेस देन 1, तो ये क्या है? ये सही है गलत है? लेस देन 1 हो सकता है, तो ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स समझ में आ रहा है बात? ठीक है दोस्तों, देखते हैं कितने मिनट की वीडियो हो गया है। दोस्तों काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, अब मैंने ये सोचा था पॉइंट नंबर 9 को इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेइंग कार्ड के इंट्रोडक्शन देना, तो ये काफ़ी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें भी 20-25 मिनट लग जाएंगे हमें बताने में। तो दोस्तों इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे प्लेइंग कार्ड के इंट्रोडक्शन के लिए। जब तक हम प्लेइंग कार्ड्स के इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तब तक इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्लेइंग कार्ड पर आधारित होगा, तो प्लेइंग कार्ड की जानकारी नहीं होगा तो फिर आप कैसे बनाएंगे। अतः हम या इसी में डाल दें दोस्तों, डाल देता थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, लेकिन इसमें डालने में सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम प्लेइंग कार्ड का अलग से हम इंट्रोडक्शन डालते हैं। ठीक है, धन्यवाद।